नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं नवंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नवंबर 2024 का मंथ आपके लिए क्या फल को लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इस मंथ में आपको क्या उपाय करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य इस मंथ में कैसा रहने वाला है, आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसे रहने वाली है, आपके करियर वाइज ग्रोथ इस मंथ में क्या होने वाली है, नौकरी पेशा यदि आप है, व्यवसाय यदि आप करते हैं तो इस मंथ में इनमें क्या परिवर्तन आने वाला है। साथ ही साथ आपके लव लाइफ के विषय में हम चर्चा करेंगे, आपके मैरिड लाइफ के विषय में हम चर्चा करेंगे और भी जीवन के कुछ पहलू जो कि आपकी गोचर कुंडली की ग्रह स्थिति प्रदर्शित करेगी उस विषय पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के आधार पर ही देखिए। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। सूर्य 16 नवंबर 2024 के दिन तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ शुक्र वृश्चिक राशि को छोड़कर के 7 नवंबर 2024 के दिन धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर बाकी ग्रहों की स्थिति आपको वर्तमान समय में स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए राशिपति बनते हैं मंगल और ये पूरे मंथ ही आपकी जन्म कुंडली के या आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में संचरण करने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल का होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे भी चतुर्थ भाव में मंगल आपकी मेष राशि के अकॉर्डिंग कर्क राशि में बैठे हुए हैं जो कि उनकी नीच राशि है। अब राशिश का चतुर्थ भाव में नीच राशि में जाकर के बैठना कुछ हद तक आपको मानसिक अशांति दे सकता है। आपको सीने में जलन की शिकायत इस मंथ में महसूस हो सकती है। साथ ही साथ जरूरत से ज्यादा सोचना, मन में नाना प्रकार के विचारों का आना, मन में कुछ व्याधि, परेशानी, बेचैनी और कष्ट आप इस मंथ में महसूस कर सकते हैं। आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानी, आपके माता के स्वभाव में उग्रता का बढ़ना ये भी आपको देखने में मिलने वाला है। साथ ही साथ आपके भी स्वभाव में उग्रता बढ़ती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है। परंतु कुछ पॉजिटिविटी भी है। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित किसी भी तरह का काम आपका यदि रुका हुआ था तो वो इस मंथ में पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन को लेकर के किसी तरह का विवाद यदि था तो वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति यदि आपको मिलने वाली थी तो इस मंथ में मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मंगल जब चतुर्थ स्थान में होंगे तो उनकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर, सातवीं दृष्टि दशम भाव पर और आठवीं दृष्टि जन्म कुंडली के 11वें भाव पर होने वाली है। मंगल की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी तो आपके जीवन साथी के स्वभाव में भी उग्रता बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपके नेचर में पॉजिटिवनेस अपने जीवन साथी को लेकर के बढ़ने वाली है। आपकी मदर को लेकर के आपकी पॉजिटिवनेस इस मंथ में बढ़ने वाली है। साथ ही साथ आपके जीवन साथी का स्वभाव भी आपको लेकर के पॉजिटिव हो जाएगा और आप भी अपने जीवन साथी को लेकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। सेम ये चीज आपकी मदर के साथ भी होगी। आपकी मदर आपको लेकर के पॉजिटिव हो जाएंगी और आपका नेचर भी आपकी मदर की तरफ इस मंथ में पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी उग्रता की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में कष्ट इस मंथ में देखने में मिल सकता है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली 7 नवंबर तक। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि के पड़ने के चलते आपको आपके कार्यक्षेत्र में उत्थान ही देखने में मिलेगा, परंतु मंगल क्योंकि नीच राशि में है तो आपके बॉस के साथ में, आपके कलीग्स के साथ में, आपके क्रोध की वजह से, आपके अहंकार की वजह से या आपकी असहनशीलता की वजह से आपके जो रिलेशन है उनके साथ में वो बिगड़ सकते हैं। बट आपको इस बात पर नियंत्रण यदि आप लगा लेते हैं तो करियर में ग्रोथ आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ लाभस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो पैरों में दर्द की शिकायत है, पैरों में चोट लगने की शिकायत हो सकती है, परंतु लाभ के एक से अधिक मार्ग आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाले हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बढ़ सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन या आपका इंक्रीमेंट होता हुआ भी इस मंथ में दिखाई दे रहा है।
रोग भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में संचरण करेंगे। त्वचाजन्य रोग, कुछ हद तक भ्रामक रोग, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। और यदि आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपके शुगर लेवल्स इस मंथ में राइज कर सकते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है और खान पान पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेष राशि के जातकों के लिए मंथ कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मिला जुला रहने वाला है। 7 नवंबर तक लव लाइफ में फ्लक्चुएशंस हैं। 7 नवंबर के बाद में कुछ हद तक लव रिलेशनशिप्स में सुधार आता हुआ आपके कुंडली के हिसाब से दिखाई देता है। आपको अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, अपने प्रेमी के साथ में थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए। किसी भी तरह के हिडन रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो आपको इस मंथ में बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप हिडन रिलेशनशिप में हैं, आप किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, तो वो लोगों के मध्य आपका रिलेशन इस मंथ में आ सकता है। आपको ध्यान देना है इस चीज की तरफ। और यदि आप सीक्रेट रिलेशनशिप इत्यादि वाली बात आपके साथ में नहीं है तो अपने रिलेशंस को बचा करके रखने का प्रयास करें। अपने क्रोध का शिकार जो है वो आपका जीवन साथी और आपका प्रेमी ना हो, इस बात का आपको इस मंथ में ध्यान देना है। लव लाइफ ओवरऑल बैलेंस्ड रहेगी। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए 7 नवंबर के बाद में किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत की भी संभावनाएं बनती हैं। धार्मिक उत्थान यदि आप चाहते थे, आध्यात्मिक उत्थान यदि आप चाहते थे, तो 7 नवंबर के बाद में वो कुछ हद तक देखने में मिलेगा। वैसे राशिश के नीच हो जाने के चलते धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिलने वाली है। धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि अष्टम भाव में है और 7 नवंबर के बाद में भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति का लाभ, बड़े धन का लाभ इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन संचित होता हुआ भी आपके लिए इस मंथ में दिखाई दे रहा है। अकस्मात रूप से भी धन प्रदायक आपके लिए मंथ होने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते थे, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से जुड़े हुए थे, तो इस मंथ में आपको उससे लाभ मिल सकता है। मेरी सलाह यही रहेगी कि शेयर मार्केट में यदि आप स्मॉल अमाउंट में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं इस मंथ में, तो वो आपको फेवर दे सकता है। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 नवंबर के बाद में। सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में जाएंगे, तो आपको आपके पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। आपको भी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो हार्ट से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में हो सकती है। आपको अपनी डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ में आपको यदि हार्ट से संबंधित या हड्डियों में, जोड़ों में दर्द से संबंधित, बोन्स से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो जाकर के अपना चेकअप अवश्य ही करा लीजिएगा, डॉक्टर से अवश्य ही मिल लीजिएगा। कफ से संबंधित परेशानी यदि आपको होती है तो भी इस मंथ में वो बढ़ सकती है। आपको अपने हेल्थ का इस मंथ में ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी तरह के लीगल मैटर में यदि आप फंसे हुए थे तो उससे निकलने के लिए आपको इस मंथ में एफर्ट्स देने चाहिए। लीगल मैटर से निकलने के लिए ये मंथ आपके लिए काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा है। धन इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ अच्छा है। पैतृक संपत्ति भी मिलती हुई आपको इस मंथ में दिखाई दे रही है। संतान पक्ष को लेकर के कुछ हद तक चिंता आपको इस मंथ में हो सकती है, परंतु बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस संतान के चाल चलन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है इस मंथ में। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को नित्य आपको जल देना है। रविवार के दिन नमक का त्याग करना है। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के नित्य यदि आप दर्शन करते हैं और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये मंथ आपके लिए काफी हद तक बेनिफिशियल हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेष राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।